अब आप हैं हमारे साथ नए अंदाज में मध्य प्रदेश की खबरों के साथ, तो जुड़े रहें न्यूज़ ऑन एमपी के साथ। उससे पहले आप न्यूज़ को किस जिले से देख रहे हैं कमेंट में बताना ना भूलें। तो चलिए जान लेते हैं फटाफट टॉप 20 खबरें। मध्य प्रदेश में एक के बाद एक चुनाव हार रही कांग्रेस अब खुद को मजबूत करने के लिए फंड की जुगाड़ में जुट गई है। जल्द ही एमपी कांग्रेस एक अभियान शुरू करने जा रही है जिसमें कार्यकर्ताओं से 100 रुपए लिए जाएंगे। बीजेपी इसे जहां वसूली बता रही है, तो कांग्रेस का कहना है कार्यकर्ताओं से फंड लेने में गलत क्या है। एमपी में इन दिनों भारी बारिश हो रही है। इस वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात निर्मित हो गए हैं। सबसे बुरा हाल कटनी जिले का है। यहाँ सब कुछ डूब चुका है। हालात कुछ ऐसे हैं कि यहाँ पानी में डूबी पटरियों पर ट्रेन चलाने की नौबत आ गई है और ट्रेन को भी रास्ता दिखाने के लिए गार्ड्स तैनात किए गए हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से भीषण दुर्घटना की खबर सामने आ रही है। यहाँ पर एक चौकी इंचार्ज की एक्सीडेंट से मौत हो गई है। दरअसल चौकी इंचार्ज अपनी टीम में 2 कांस्टेबल के साथ गश्त पर निकले थे। वह खंडवा बड़ोदरा हाईवे पर निकले थे। यह जगह खरगोन जिला मुख्यालय से करीब 27 किलोमीटर दूर की है। बारिश हो रही थी, तभी उनकी डायल 100 रास्ते पर खड़े एक ट्रक से जोरदार टक्कर मारकर घुस गई। डायल 100 तेज रफ्तार के कारण बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। केंद्र सरकार द्वारा जारी बजट के बाद से ही सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी है। बता दें कि सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। बजट पेश होने के 2 दिन बाद यानी गुरुवार 25 जुलाई को चांदी के भाव लगभग 5,000 रुपये कमजोर हुए हैं, जबकि सोने की कीमतों में लगभग 1100 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के संसदीय क्षेत्र में किसानों ने सड़क पर हल्ला बोल दिया है। मूंग खरीदी में आ रही दिक्कतों से परेशान होकर किसानों ने सड़कों पर जाम लगा दिया है। देश के कृषि मंत्री के क्षेत्र में ही किसानों की नाराजगी सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया है। मध्य प्रदेश में लोक शिक्षा विभाग की ओर से जारी होने वाले अतिथि शिक्षकों के आदेश को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। ऐसा माना जा रहा है कि विभाग आज आदेश जारी कर सकता है। इसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग 10 अगस्त तक नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा कर लेगा। यही कारण है कि इसको लेकर विभाग ने इसकी तैयारी भी पूरी कर दी है, लेकिन आदेश जारी होने के साथ कई लोगों की नौकरी पर संकट के बादल भी मंडरा सकते हैं। मध्य प्रदेश के सिवनी में एक गर्भवती महिला की डिलीवरी आमिर खान की फिल्म 3 इडियट्स की तर्ज पर हुई। मंगलवार को जोरावाड़ी गांव की रहने वाली महिला को प्रसव पीड़ा हुई। परिजनों ने अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस को कॉल किया। लगातार हो रही बारिश की वजह से गांव के पास नाले में बाढ़ आई और एम्बुलेंस महिला तक नहीं पहुंच सकी। तुरंत ही इसकी जानकारी सरकारी अस्पताल की डॉक्टर मनीषा सिरसाम को दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कोयम्बटूर में आयोजित इन्वेस्ट एमपी इंटरएक्टिव सत्र को किया संबोधित। गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश तक बारिश का तांडव जारी। डूब गए कई पुल, कई गांव हुए खाली। छतरपुर जिले के खजुराहो में सरकारी वाहन को ओवरटेक करने पर एक दलित सफाई कर्मचारी की पिटाई का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पीड़ित का सिर्फ कसूर इतना था कि उसकी बुलेट पुलिस वाहन में लग गई थी। मध्य प्रदेश के शहरी विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, डॉक्टर को इंदौर को बोन मैरो ट्रांसप्लांट की राष्ट्रीय राजधानी के लिए एक योजना बनानी चाहिए। राज्य सरकार हर संभव मदद करेगी।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि तमिलनाडु की यह औद्योगिक इकाई एक तरह में श्रमिक मंदिर है, जहां श्रमिकों की अपनी आजीविका भी चलती है और श्रमिक बंधु बधाई के पात्र हैं। उनके द्वारा निर्मित वस्त्रों से दुनिया में भारत की विशिष्ट पहचान बनती है। किसी को एक छोटा सा कमरा बनाने के लिए भी ग्राम पंचायत या नगर परिषद से निर्मित अनुमति लेनी होती है, लेकिन खरगोन जिला मुख्यालय में करीब 40 किलोमीटर दूर देजला देवड़ा बांध के ऊपरी छोर पर बगैर किसी परमिशन के ब्लास्टिंग की जा रही है। देश के कई राज्य इस समय भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति से जूझ रहे हैं। इसमें एक राज्य मध्य प्रदेश भी है। एमपी के कटनी में भारी बारिश आफत बनकर बरस रही है। एमपी के शिवपुर में एक टीचर बच्चों को पढ़ाने के बजाय क्लासरूम में गहरी नींद लेती नजर आ रही है। क्लास में सोते हुए एक टीचर का वीडियो सामने आया है। बुजुर्ग मरीज ने टूटी फूटी हिंदी का इस्तेमाल कर पत्र लिखा था। डॉक्टर को शादी का प्रस्ताव दिया गया था। वहीं बुजुर्ग की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच में जुटी है। कांग्रेस सांसद चरणजीत चन्नी ने अमृतपाल सिंह की रिहाई की पैरवी की। राष्ट्रपति भवन का दरबार हाल अब गणतंत्र मंडप और अशोक हाल अब अशोक मंडप बदले नाम। मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी पर एससी ने यूपी सरकार को भेजा नोटिस। पालघर, थाने और मुंबई में आज भारी बारिश की आशंका। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। जम्मू एंड कश्मीर कठुआ में जैश के 2 आतंकी गिरफ्तार। 8 जुलाई के आतंकी हमले से है कनेक्शन। दिल्ली शराब नीति सीबीआई केस। सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ी। बजट को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ चेन्नई में प्रदर्शन कर रही सीपीआई। 25वें कारगिल विजय दिवस पर कल कारगिल का दौरा करेंगे पीएम मोदी। नीति आयोग की बैठक में नहीं जाएंगे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। बिहार में विपक्षी दल आज राजभवन तक करेंगे मार्च। विदेश मंत्री एस शंकर आज जाएंगे लाओस। आसियाना की तरह विदेश मंत्रियों की बैठक में करेंगे शिरकत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कांग्रेस के दावे नोटंकी से ज्यादा कुछ नहीं।